बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 नवंबर 2025 जुमअतुल मुबारक का बाबरकत दिन। तीन इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पहली डेवलपमेंट, भारत और तुर्की के दरमियान हालात जो है वो कशीदा हो चुके हैं और भारत ने अब बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की से पंगा लेने का फैसला कर लिया है। बीजेपी सरकार इस वक्त तुर्की को निशाने पर लिए हुए है। एक तरफ ये अहम डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब जो दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखनी है वो है नई दिल्ली में धमाका। और नई दिल्ली में धमाके का पहला जवाब भारत की हुकूमत ने दे दिया है। इस हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज, इस वक्त आपको पता है कि जो G11 इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके हवाले से भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रखूंगा आपके सामने। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने पाक अफगान बॉर्डर पर दुश्मन जो है उस पर बहुत बड़े लेवल पर तबाही फेरी है। इस हवाले से कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, तीनों खबरों को एक एक करके। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि ये जो G11 इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर धमाका हुआ उसके हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने मौक़िफ़ जारी किया है कि CTD ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन और इस्लामाबाद के दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी कार्रवाई के नतीजे में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्वस TTP और फितना अल खवारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इससे पहले यह खबर आई थी कि इसमें जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें मार दिया गया है और अब पाकिस्तान ने इनका पूरा जो सेल है उस तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक पूरा नेटवर्क जो है वो बस्ट कर लिया है। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम के दौरान तफ्तीश साजिदुल्लाह उर्फ शीना जो खुदकुश हमलावर का हैंडलर है उसने एतराफ़ किया कि TTP फितना अल खवारिज कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला जो कि साकिन है चरमांग बाजौड़, हाल मुकीम अफगानिस्तान और बाजौड़ के नवागही के लिए TTP का इंटेलिजेंस चीफ, उसने इसे टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए राब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाने का कहा ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। दादुल्ला ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी ताकि वो उसे पाकिस्तान में वसूल करे। उसने अफगानिस्तान से आना था और बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वो चीन नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने उसे इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। अफगानिस्तान में मौजूद TTP फितना अल खवारिज के कमांडर दादुल्ला की हिदायत पर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और उसे इस्लामाबाद पहुंचाया और धमाके के रोज साजिदुल्लाह ने खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। फितना अल खवारिज TTP की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर इस नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। इस वाक़े में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका है। ऑपरेशनल कमांडर अपने 3 दहशतगर्द साथियों समेत गिरफ्तार हो चुका। तहकीकात जारी है और मजीद इंकशाफात और मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। यानी पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से इस पूरे के पूरे इंसिडेंट की ना सिर्फ तहकीकात कर रहा है बल्कि इस पूरे नेटवर्क को बस्ट कर चुका है और अब अफगानिस्तान की और अफगान शहरियों की इस हमले में शमूलियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही साथ पाक अफगान बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा में बाजौड़ में 22 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया है। मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं जबकि 22 जो हैं दे आर कंफर्म डेड। और इस वक्त बहुत ही खास किस्म की, वैसे तो नॉर्मल भी आपको पता है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलती है बट दिस वाज वेरी स्पेशल सीक्रेट इंटेलिजेंस जो है ये मिली कि इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो है वो एक गाँव के अंदर है और उस गांव को पहले ट्राइबल एल्डर्स जो हैं जो कबायली अमायदीन हैं उनकी मदद से खाली करवाया गया ताकि कोलेट्रल डैमेज ना हो सके। और उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने ताउन किया और वो सब लोगों ने जैसे ही गांव इवैक्यूएट किया इन दहशतगर्दों के ऊपर क़यामत बर्पा हुई। पाक अफगान बॉर्डर के करीब ये कार्रवाई है जिसमें 22 दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा, ये होती है कार्रवाई, ये होता है दहशतगर्दी के मंसूबे के बाद या हमले के बाद आप ये कार्रवाई करते हैं जो पाकिस्तान ने की कि भाई पूरा नेटवर्क बस्ट करके सबूत दिखाए, तस्वीर जारी कर दी। फिर जो कार्रवाइयां भी हैं वो दहशतगर्दों को मार के होता है ना कि आप अचीवमेंट के तौर पे दिखाएं कि भाई हमने दहशतगर्द मारे हैं। इंडिया के अंदर एक बड़ा अजीब सा सिस्टम चल पड़ा है नाज़रीन इकराम। और अब ये आदित्य राज कौल NDTV के एडिटर हैं, इन्होंने खबर शेयर की है कि दिल्ली के अंदर जो बमबारी करने वाला उमर था उसके घर को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात 2:30 बजे उड़ा दिया और ये कहते हैं कि भाई ये रिस्पॉन्स है हमारा कि हर दहशतगर्द और उसका जो सहूलतकार है उसे भारत की तरफ से ये पैगाम है।
यानी जिस काम के ऊपर ये छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया और हर दहशतगर्द के साथ यही सलूक होगा, मुझे समझ नहीं आई कि किसी दहशतगर्द को अगर आपने पकड़ लिया तो आप उसकी तहकीकात करें, आप उसके हैंडलर्स को पकड़ें, आप उसके सहूलतकारों को पकड़ें, आप उसके फैसिलिटेटर्स को पकड़ें, आप नेटवर्क को बस्ट करें। उसके घर को, खाली घर को रात के 2:30 बजे धमाका खेज मवाद लगा के दूर जाके बटन दबा के कौन सा सुकून आपने हासिल कर लिया है? मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाई इज दिस इवन एन अचीवमेंट। किसी मुअज़्ज़म मुआशरे में ऐसा होता है, भाई आप दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके घर को तबाह करके गालिबन ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम घर उड़ा देंगे और ये शायद हमारी बड़ी सख्त पॉलिसी है और इंडिया का स्टेट जो है वो एक बड़ी सख्त गियर पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। बट मुझे इसकी खास कोई समझ नहीं आई कि ये इन्होंने इसे ये प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं बाय द वे कि इन्होंने दहशतगर्दी जो हुई है नई दिल्ली में उसके खिलाफ पहला बड़ा कदम उठा लिया है। पहला बड़ा कदम क्या उठाया जी? उसका घर तबाह कर दिया, खुदकुश बमबार जो ऑलरेडी मर चुका है उसके नेटवर्क को पकड़े, कोई सबूत दिखाएं, कोई एविडेंस दिखाएं, कोई पूरे एक ट्रेल पकड़े, पूरा उसके पाथ को समझे और क्रेडिबल और इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है, नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करें तो समझ लगे आपकी। अच्छा, एक तरफ ये सब कुछ है तो वही दूसरी जानिब अब इंडियन मीडिया के बाद पहले इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स ने ये हरकत की तो जो टर्किश एम्बेसी है इंडिया के अंदर उसने जवाब दिया कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। फिर इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि अभी भी इंडिया टाइम्स जो है वो कहता है कि टर्कीज शैडो ओवर दिल्ली ब्लास्ट एज प्रोब ट्रैक्स टेरर ट्रेल। इस दहशतगर्दी की जो ट्रेल है उसे तहकीकात उसकी की जा रही है और उसके अंदर हमें टर्की का शैडो इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर नजर आ रहा है। अब उससे भी ज्यादा ये आगे बढ़े हैं क्योंकि अब बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, याद रखिएगा बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। बीजेपी नरेंद्र मोदी की जमात है और उसके अकाउंट्स जो हैं वो भी अब इसी तर्ज पर, बाय द वे इन्होंने बीच में अफगानिस्तान को भी नहीं बख्शा। अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली ये प्लानिंग हुई लेकिन तुर्की जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तुर्की जो है उसने सेफ हेवन प्रोवाइड किया, तुर्की के अंदर भी मीटिंग्स हुई, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान की ईमा पर। तो एक बहुत बड़ा इस तरह का इन्होंने एक प्लॉट सा या कोई ऐसी स्क्रिप्ट सी बनाई हुई है। लेकिन अब टर्की की प्रेसिडेंसी जो है उसने भी शटअप कॉल दी है और उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये किस तरह का घटिया मजमूम और 2 नंबर किस्म का प्रोपेगेंडा तुम लोग कर रहे हो। और अब डिप्लोमेटिक टेंशंस जो हैं इस इंसिडेंट के बाद तुर्की और इंडिया के दरमियान बढ़ चुकी है क्योंकि बीजेपी एसोसिएटेड हैंडल्स जो हैं उन्होंने तुर्की के ऊपर ये इल्जाम बगैर किसी सबूत के लगाना शुरू कर दिया है कि तुर्की जो है वो इन्वॉल्व है दिल्ली ब्लास्ट में। देखिए, इससे पहले तुर्की क्या, इन्होंने बाइकॉट की बात की, तुर्की ने जूते की नोक पे रखा, तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। लेकिन ये संगीन इल्जाम है कि आप एक मुल्क के ऊपर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का इल्जाम लगा रहे हो। भाई उस मुल्क का लेना देना कुछ नहीं है। पाकिस्तान पर भी इसी तरह से इल्जाम लगाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं और अब तुर्की पर भी। तो तुर्की ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अब मजीद ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान ये बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।